हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी मेरा टॉपिक चल रहा है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को हम का बहुत लेक्चर अपलोड कर चुके हुए हैं। अब आगे इसी का वीडियोस वाला मेरा बनेगा। देखिए इसमें आगे क्वेश्चन को करते हैं, चलिए शुरू करेंगे। देखिए इसमें ऑलरेडी 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज मेरा ये 8वां लेक्चर होगा। आठ आठ क्लास ये होगा मेरा आज। देखिए इसमें बहुत बारीकी से हम समझते आ रहे थे और बहुत ही आसान तरीके से। अब इसमें देखिए हम आगे करते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या निकालना है। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा, न्यूट्रॉन अलग होगा। तो देखिए तो क्या होता है, P प्लस N बराबर होता है द्रव्यमान। तो प्रोटॉन इसमें दिया हुआ है 11 प्लस N बराबर 23। तो N बराबर हो गया, तो न्यूट्रॉन, इसमें कहने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये हो गया 11 और न्यूट्रॉन हो गया 12। तो जहाँ पे है 11 11 12 वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन बीच में है, न्यूट्रॉन बीच में यानी बीच वाला होगा 12, बीच वाला होगा 12। इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए समझ गए इसको अच्छी तरह से। आगे कहते हैं किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा। अगर यदि वो उदासीन है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है वही उसका हो जाएगा प्रोटॉन। एक ही बात हुआ। चलिए आगे करते हैं। 19K40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो इसमें जो नीचे रहता है, ये रहता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर रहता है, और ऊपर में क्या रहता है, एटॉमिक मास रहता है, ऊपर में। तो ये हो गया 19K40। तो इसमें ये क्या हुआ, मेरा प्रोटॉन है और ये हुआ मास हो गया। तो यानी कि आप यहाँ पे जो मेरा है N प्लस P है, और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकाला यानी कि 40 में क्या कर देना हमको, 19 माइनस करेंगे 40 में 19, इसलिए क्योंकि N प्लस P बराबर इतना है। रुकिए अच्छा से इसको हम लिख ही दे रहे हैं, इसको हम अच्छे से एक बार लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, N प्लस P बराबर दिया हुआ 40। तो यहाँ N बराबर क्या हो गया, और सॉरी P के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा कितना, 19। तो N बराबर निकाल लेंगे, उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा N बराबर इतना। ये तो पूरा फार्मूला हम आपको इस तरह बहुत बार बताए हुए हैं, और ये फार्मूला है। इसमें अगर न्यूट्रॉन पूछता तो उसके लिए ये है, लेकिन यहाँ पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे जो है हम ये इसलिए हम बना दिए क्योंकि अगर यहाँ पे पूछ देता है न्यूट्रॉन कितना है तो ये वाला फार्मूला लगा के ऐसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो जितना ये प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया 19, वही चीज़ होगा। वो हम समझाने के लिए थोड़ा सा विस्तार लिखे। देखिए ये जो है कि नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अलग से। तो इसमें क्या निकालना है, तो इसमें सिर्फ हमको निकाल लेना है, एक अलग से निकालना क्या, इसमें न्यूट्रॉन से निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ इसको माइनस कर देंगे 3 2 1, ये इसका हो जाएगा। ये इसमें समय ज़्यादा ना करेंगे, इसको डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि अच्छा रुकिए हम बता ही दे रहे हैं। यहाँ पे N प्लस P बराबर ये दिया हुआ है 235 दिया हुआ है, जिसमें कि N P का मान दिया हुआ है 92 बराबर 235, N बराबर 235 माइनस 92, तो N बराबर क्या निकल गया 143, 143 में 2 गया
और सॉरी 5 में 2 गया 3, ये हो गया आपका जाके 13, 13 में 9 गया, तो ये 4, ये 2 से इसमें एक ले लिए थे इसलिए 1 बचा, 1 4 3, ये हो गया न्यूट्रॉन्स। तो इसमें न्यूट्रॉन्स निकाले हुए हैं, बाकी प्रोटॉन्स और ये इसमें पूरा ये नहीं दिया हुआ इस तरह। ये अगर इसका इसमें कितना प्रोटॉन्स तो समझिए रहे हैं, ये वाला है प्रोटॉन्स इतना हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया इतना ही ये, और ये न्यूट्रॉन्स तो निकाल लिए 1 4 3, लेकिन न्यूट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से देखिए, यहाँ प्रोटॉन पूछा है, न्यूट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों निकाल दिए। यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है इसलिए हम उसको टिक किए हुए, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम आपको विस्तार से बताएं। यहाँ पे पूछा है न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो न्यूट्रॉन्स इसका देखिए 8 में 2 गया, सिंपल इसको माइनस कर दीजिए, इसमें सिंपल इसको क्या करना माइनस करना, तो आंसर ये वाला आएगा। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बार बता चुके हैं, तो इसमें समय बार बार देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सोडियम का परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, देखिए ये बड़ा समझने वाली बात है इसलिए इसको हम बताते हैं। सोडियम जो है, सोडियम इसका होता है परमाणु संख्या 11, तो ये हो गया 2 8 1। अब एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर, और एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन होता है जो भाग नहीं लेता, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता, उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, क्योंकि इसका भी पूरा ये भी पूरा ये खाली है, ये वाला क्या, ये वाला देखिए खाली है, तो ये दोनों जो है ये दोनों भाग नहीं लेगा, अगर ये भाग नहीं लेगा तो इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 + 8 = 10, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। और ये जो है इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो बच गया इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माना संयोजी इलेक्ट्रॉन, हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 10, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 10। चलिए आगे करते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। सेम अभी बताएं, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन ये दोनों अभी बताए हुए, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें पूछा है, तो 10 होगा, 12 होगा, 8 होगा या 2 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। हम ऐसे जस्ट इसे पीछे वाला बताएं इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। देखिए आगे है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है। इसमें जो है, इसमें इस तरह का सजावट किस में है वो इसमें आपको बताना है। तो 20 न्यूट्रॉन है और 18 को इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऊपर में जो होगा ये दोनों का योग होगा, यानी कि ऊपर वाला जो होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अगर ये है, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी है और यहाँ पे होगा, तो ऊपर में जो होता है यहाँ पे अगर ये है, तो यहाँ इसमें ही जो हो जाएगा ना, वहाँ पे यहाँ पे पी रहता है, तो P + N दोनों का जो योग होगा वो होगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है 20 और इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, यानी कि 20 + 18 बराबर हो गया आपका जाके 38, यानी कि ऊपर में जो है वो 38 होगा। तो ऊपर देखिए 38 किस में है, ऊपर 38 यहाँ पे है, और इलेक्ट्रॉन 18, यानी यहाँ पे देखिए 18 है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी रहता तो यही, क्योंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में, ये आप याद रखना आपको। देखिए ये है, डैश के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए हैं, यानी किसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजा गया है, तो इसमें हो जाएगा ये ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, नाइट्रोजन 15, फिर कार्बन 12। तो ये तो पूरा फेमस क्वेश्चन है, कार्बन 12 के संदर्भ में खोजा गया हुआ है, कार्बन के 12 परमाणु के इसमें खोजा हुआ है कार्बन 12। देखिए परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से लिख सकते हैं, इसको हम दोनों अभी आपको बता देते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये वाला कम पूछता है और अभी जो हम बताएंगे वो ज़्यादा पूछता है। देखिए कार्बन 20, तो ये हो गया आपका मैट्रिक लेवल में यही वाला है, 2 8 8, 2 और 8 10 और 8 18, उसके बाद हो जाएगा 2, ये हो गया, ये हो गया। और एक होता है
1s2, ये अभी ज़्यादातर यही पूछता है, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए कितना हुआ, 2 2 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18, 4s2 ये होता है, इस तरह का होता है। अभी के डेट में ई वाला ज़्यादा पूछ रहा है, अभी के समय में ई वाला ये ज़्यादा पूछता है, ई वाला कम पूछता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ तो 2 8 2, देखिए 2 8 8 2, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे जो लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन जोड़ के लिखते हैं, जैसे 20 है तो सबको जोड़िए, देखिए 20 होगा, सबको जोड़िएगा तो 20 होगा। ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये नीचे, इसे हम बताएंगे जब आपको पीरियोडिक टेबल्स पढ़ाएंगे उस समय। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट होगा, आगे मिलेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।